अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसे हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप तो एज इट इज़ आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है 648 माइनस के साथ है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा। दूसरा काम हमारा ये होता है कि क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो इधर कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो एक्स स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स हो गई। अब यहाँ 3 लाने के लिए हमें यहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 3/2। तो क्या इससे कोई इक्वेशन पे फ़र्क पड़ा? 2 से कैंसिल, 3x और मिल के पहले वाली टर्म बना देंगे। तो अब देखें हमारे पास कौन सी टर्म का स्क्वायर ऐड किया जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है 3/2। तो आपने यहाँ पे लिख देना है एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब देखें जब ये एडिशन होगी तो x का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 3/2 प्लस आपने करना है 3/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी, और राइट साइड पे भी आपने क्या ऐड कर देना है 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो आप इधर लिख सकते हैं x फार्मूले का माइनस और 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 648 प्लस 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 4। तो इसी स्टेप को मज़ीद अगर हम करें तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, इसके नीचे फ्रैक्शन 1 है, 1 4 टाइम 4 8 टाइम 32 का 2 आया, 3 4 टाइम 16 और 16 और 3 19 9 आ गया, और 6 4 टाइम 24 और 25 2 5 9 2 प्लस 9। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x -3/2 लेफ्ट साइड एज इट इज़, इन दोनों को ऐड अप करें। 9 + 2 11 1 आ जाएगा, 11 और फिर 10 का 0 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। तो 2601 डिवाइडेड बाय 4। अब 2601 आप जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बनता है 51 का स्क्वायर, और 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2 का। तो ये आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में इसलिए किया क्योंकि हमने x सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर हमने ख़त्म करने हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो x -3/2 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे 51/2 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो x -3/2 इज इक्वल टू 51/2। तो अब देखें इसकी पार्टीशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ है तो प्लस भी आना है और माइनस भी आना है। तो यहाँ से दो हिस्से बना लें। पहले हिस्से में क्या करेंगे, x -3/2 को प्लस इज इक्वल टू रखना है 51/2 के, और इस साइड पे आपने क्या करना है x -3/2 को इक्वल रखना है -51 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद देखिए आपके पास स्टेप क्या बनता है कि -3/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 51 डिवाइडेड बाय 2 में प्लस हो जाएगा,
और अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 51 का 51 और 3 का 3, क्योंकि बेस एक जैसी हैं, फ्रैक्शन एक जैसी हो तो फिर कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ से 51 + 3 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 2। 54 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास लास्ट में आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14। तो x का एक आंसर आया है 27। अब दूसरे वाला देखें, x - 3/2 इज इक्वल टू -51 डिवाइडेड बाय 2। तो x इधर ही रहने दें, -3/2 जब दूसरी साइड पे जाता है तो +3/2। पहले की तरह एलसीएम 2 आया, -51 ऊपर सेम, 3 भी सेम, x इज इक्वल टू -51 + 3 इज इक्वल टू -48। अलामत हमेशा माइनस की क्यों आई है, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। तो यहाँ से आप देखें 2 टाइम 4 टाइम 8 और -7 एज इट इज़। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सेट फॉर्म में लिखेंगे -24, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - x इज इक्वल -1806 इज इक्वल टू 0 के। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। x² एज इट इज़, -x एज इट इज़, विदाउट x टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें जी। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आपको फार्मूले की तरफ जाना है। x² एज इट इज़, माइनस का -2 फार्मूले का, x फर्स्ट टर्म के तौर पर। यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी रखी जाए कि ये जवाब x ही आए, तो वो क्या है 1/2, 2 से कैंसिल होगा, तो x 1 टाइम x ही आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपने ये कर लेना है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें सेकंड टर्म 1/2 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे अगर एडिंग की जाए तो आपके पास यहाँ पे x कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, -2 एज इट इज़, x एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे भी +1/2 कर दें, और 1806 के साथ भी +1/2 का स्क्वायर कर दें। तो ये तो आपके पास सारी क्या बन जाएगी, x फार्मूले का माइनस और 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर। 1806 एज इट इज़ +1/2 को 1/4 लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके नीचे 1 है, तो 1/4 टाइम और 4 को मल्टीप्लाई करें 1806 के साथ, 6 4 टाइम 24, 4 0 टाइम 0 2 एज इट इज़, 4 8 टाइम 32 2 एज इट इज़, 4 1 टाइम 4 और +3 इज इक्वल टू 7 2 2 4 +1। तो इसके बाद देखें ये एक्सप्रेशन बना है। नेक्स्ट आप देखें इसमें क्या करना है आपने, x - 1/2 होल स्क्वायर, ये तो रहेगा एज इट इज़, 7 2 2 4 +1 इज इक्वल टू 7 2 2 5 डिवाइडेड बाय 4। इसके आखिर पे 5 आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाएगा 85, और नीचे 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं, 85/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर में है, तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लें, आंसर आपके पास क्या आता है, यहाँ पे होगा x-1/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे कौन सी टर्म है, 85 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से आंसर आता है x-1/2 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दो पार्टीशन बना लें, एक साइड पे आपके पास आ जाएगा x-1/2 प्लस के साथ 85 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा x-1/2 और माइनस के साथ 85/2। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 आएगा। मज़ीद सॉल्व करें तो 2 LCM के तौर पर, और 85 भी एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़, तो यहाँ से आपके पास आता है x इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इस पे टेबल पढ़ें 2 का, तो 2 4 टाइम 8 2 3 टाइम 6, तो ये एक इसका आंसर आया 43। अब दूसरे की तरफ तवज्जो दें तो x-1/2 जब दूसरी साइड पे जाता है तो -85 डिवाइडेड बाई 2 में प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 2 LCM के तौर पर है, -85 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -85 में प्लस 1 करें तो -84 रह जाएगा। और अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 आंसर आएगा। तो ये x का दूसरा सॉल्यूशन आया। तो हम अगर सॉल्यूशन सेट इसका देखें तो हैंस आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट बनता है इन सेट फॉर्म -42, 43, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास 2x² प्लस 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। इसे भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपके पास कोफिशिएंट क्या था, 1 था, लेकिन ये जो है इसमें 2 आ रहा है, तो हमने पहले तो इसे ख़त्म करना है। तो आप पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, डिवाइडिंग, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बोथ साइड्स बाय 2। जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास x² 2x² डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा x²। 12 जब 2 पे डिवाइड होगा तो ये आपके पास 2 6 टाइम 12 आ जाएगा, और 110 जब होगा तो 2 5 टाइम 10, और फिर 2 5 टाइम 10 इक्वल टू 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। अब आप क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 बन गया, ठीक है, तो अब आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो x² प्लस 6x को एक साइड पे रहने दें, -55 दूसरी साइड पे जाके +55 हो जाएगा। अब आपके पास ये बन रहा है x² एज इट इज़ प्लस 2 फार्मूले वाला x फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो तो 6x बनेगा 3। तो हमें दूसरी टर्म यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई है था कि हमने किससे ऐड करना है, एडिंग 3 का स्क्वायर, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब बोथ साइड्स को आप ऐड करें, x तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन प्लस सेकेंड का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी, और 55 में भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दें। पहले की तरह आपके पास ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है x फार्मूले का प्लस और 3 का स्क्वायर,
और 55 एज इट इज़ प्लस 3 टाइम 9, 55 प्लस 9 देखें तो ये आपके पास 64 बन रहा है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इसका कंप्लीट स्क्वायर है 8 का। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ख़त्म होगा तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 है। तो देखें यहाँ से आपके पास क्या बनता है, इधर आपने पार्टीशन कर लेनी है। पार्टीशन किस तरह, एक बार आपने x प्लस 3 को इक्वल रखना है 8 के और एक बार आपने x प्लस 3 को इक्वल रखना है माइनस 8 के। तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आपके पास कि x प्लस 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 8 में से माइनस होगा, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक वैल्यू x की आ गई। और इसी तरीके से -8 में -3 करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -11। तो x का दूसरा सोल्यूशन क्या आया, -11। तो हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5, -11। दैट्स द फाइनल आंसर।